तो आज हम लोग चैप्टर सेल में हमारा मेन फोकस होगा टॉपिक प्लास्टिड में, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि प्लास्टिड जो है ये टर्म दिया कौन था। द टर्म प्लास्टिड was first of all given by Ernest Haeckel in 1896. The term plastid was introduced by Ernest Haeckel in 1896. Okay, now the question is, what is the definition of plastid? Plastids are semi-autonomous organel having DNA है इसलिए वो semi-autonomous organel है, and a double membrane bound structure which store and synthesize various type of organic components or compounds. ठीक है, लिखेंगे plastids are semi-autonomous organel having DNA and double membrane bound envelope. ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड इन्वेलप नहीं लिखो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, ठीक है, विच स्टोर एंड synthesizes various types of organic compounds. Which store and synthesizes various types of organic compounds. ये हो गया प्लास्टिड का डेफिनेशन। सबसे पहला, ये एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है जिसमें डीएनए है, प्लस ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, विच स्टोर and synthesizes what? Various types of organic compounds like protein, carbohydrate, fat, ये सब. Next, basically plastids are the cell organelle which are found in plant kingdom. Except plant, it is also found in photosynthetic protista, that is dinoflagellates, diatoms and euglenoids. ठीक है, तो लिखेंगे with the exception of some protistans, ठीक है, कौन सा protistans? With the exception of some protistans like dinoflagellates, okay, diatoms, euglenoids, ये है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, ठीक है। क्या होगा? इट इज मोस्टली restricted to plant, it is mostly restricted to plants, ठीक है। अब how this plastid develops from the precursor
called प्रोप्लास्टिड्स। ठीक है, क्या लिखेंगे? प्लास्टिड। हाँ बोलिए। तो 8:30 से शुरू किया, 10 मिनट 5 मिनट पहले तूने बोले थे ना 10 मिनट पहले लिंक देंगे। अब फिर से पढ़ाएंगे, अभी शुरू ही किए हैं, चिंता मत करो। ठीक है, देखो प्लास्टिड डेवलप्स फ्रॉम, कुछ नहीं छूटा है, फिर से रिवाइज करवा देंगे। प्लास्टिड डेवलप्स फ्रॉम कलरलेस प्रीकर्सर। प्लास्टिड डेवलप्स फ्रॉम कलरलेस प्रीकर्सर। ठीक है, इसको बोला जाता है कॉल्ड प्रोप्लास्टिड। क्या कहा जाता है? प्रोप्लास्टिड्स। और ये जो तुम्हारा प्रोप्लास्टिड है जो which have the ability to divide and differentiated into various type of plastids like leucoplast, chromoplast and chloroplast, which have the ability to क्या divide and differentiate, which have the ability to divide and differentiate into various types of plastids, which have the ability to divide and differentiate into various types of plastids are of 3 types. सर कोई जंप करने बोल रहा है। ठीक है, are of 3 type. First, leucoplast. Second, chromoplast. And third, chloroplast. ठीक है, देखो फिर से एक बार। The term plastid was first of all introduced by Ernest Haeckel in 1896. Okay. Second point, plastid is a semi-autonomous organelle, means it is not fully dependent on the nucleus for all its function. Some function can be done by him itself. Why? Because it have a DNA, plus it also is a double membrane bound organelle. जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन है ना, आउटर और इनर, उस तरह से इसमें भी है, जो कि स्टोर करता है और साथ ही साथ सिंथेसाइज भी करता है वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। क्या बोलो? ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड से प्रॉफिट क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड से प्रॉफिट होता है कि वो जो भी इंटरसेलुलर एक्सचेंज करता है उसको वो कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि दोनों मेम्ब्रेन का नेचर अलग होता है। अगर एक परमिएबल है तो दूसरा सेमी परमिएबल होगा। ठीक है, एक अगर सेमी परमिएबल है दूसरा सिलेक्टिवली परमिएबल होगा। नाउ विद द एक्सेप्शन ऑफ सम प्रोटिस्टा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग चैप्टर 2 में कि प्रोटिस्टा जैसे कि डायनोफ्लैजेलेट्स, डायटम्स और यूग्लिनॉइड्स को अगर छोड़ दें तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो सिर्फ प्लांट किंगडम में पाया जाता है। दैट मीन्स राइट फ्रॉम एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म टू एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट, प्लास्टिड जो है, ठीक है, प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड कहां से डेवलप करता है? प्लास्टिड डेवलप फ्रॉम कलरलेस प्रीकर्सर। प्लास्टिड किससे डेवलप करेगा? कलरलेस प्रीकर्सर से डेवलप करेगा, जिसको बोला जाता है प्रोप्लास्टिड। और ये प्रोप्लास्टिड जो है, इट हैज द एबिलिटी टू डिवाइड एंड आफ्टर डिवीजन it undergo differentiation. Differentiation means it assume a particular shape and perform a specific function. So this proplastid differentiate into various type of plastid. Okay, basically these are of 3 type. First is leucoplast, second is chromoplast and third is chloroplast. Now one by one we should discuss all these 3 type of plastid. What are they, what are their structure and how they function in different plant. Okay, समझ आया?
तो बेसिकली प्लास्टिड जो है ये एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है जिसमें डीएनए है और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस की तरह डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जिसका काम है स्टोर भी करना और सिंथेसाइज भी करना वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जिससे बनता है प्लास्टिड जो है ये डेवलप करता है कलरलेस प्रीकर्सर से जिसका नाम है प्रोप्लास्टिड, और ये प्रोप्लास्टिड पहले डिवाइड करता है और फिर डिफरेंशिएट करता है और 3 अलग तरह के प्लास्टिड्स को बनाता है। पहला है ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस है, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर्ड है एक्सेप्ट ग्रीन, और तीसरा है क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल को कंटेन करता है जिसका मेन रोल है टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। यहां तक क्लियर है सभी को? क्लियर? ठीक है। अब देखो हम लोग वन बाय वन सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज ल्यूकोप्लास्ट। Types of plastids, ठीक है? Types of plastids. First is leucoplast. Leucoplast. तो सबसे पहले हम जानेंगे ल्यूकोप्लास्ट क्या है, ठीक है? तो ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस plastids of various shape and साइज। ये कलरलेस प्लास्टिड होता है ऑफ वेरियस शेप एंड साइज। ओके, दीज आर कलरलेस प्लास्टिड ऑफ वेरियस शेप एंड साइज। नाउ which store nutrients, क्या करता है? ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ये कलरलेस प्लास्टिड है जो वेरियस शेप और साइज का होता है और जो न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है। बेसिकली ये स्टोरेज हाउस के रूप में काम करता है, स्टोर हाउस के रूप में, दैट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्टोरेज प्रोडक्ट there are 3 types of leucoplast: amyloplast, elioplast and aleuroplast। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखेंगे these are of 3 types। these are of 3 types। पहला amyloplast, एमाइलोप्लास्ट क्या है? सबसे पहले these are the कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। ठीक है, these are the कार्बोहाइड्रेट containing ल्यूकोप्लास्ट। इसमें पा जाएगा राइस, व्हीट, ये सब में पा जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? राइस, व्हीट, पोटैटो एक्सेट्रा। ठीक है, नाउ नॉर्मल ल्यूकोप्लास्ट से इस एमाइलोप्लास्ट का साइज ज्यादा बड़ा होता है। इट्स साइज इज larger than normal
ल्यूकोप्लास्ट। नॉर्मली जो ल्यूकोप्लास्ट का साइज होता है उससे बड़ा होता है कौन? एमाइलोप्लास्ट। सेकेंड, एमाइलोप्लास्ट के पास इलियोप्लास्ट, ELAIO, इलियोप्लास्ट। सबसे पहला इलियोप्लास्ट। अब इलियोप्लास्ट क्या है? इलियोप्लास्ट है these are the leucoplast. These are the leucoplast which store, these are the leucoplast which store oils and fats. These are the leucoplast which store oil and fat. ठीक है, oil and fat. Example, tuberose endosperm. ठीक है, ट्यूबरोज एंडोस्पर्म हो गया। थर्ड, इलियोप्लास्ट के बाद क्या बचा? प्रोटीन। तो ये हो जाएगा एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट्स। ठीक है, एल्यूरोप्लास्ट में क्या होगा? दीज आर द ल्यूकोप्लास्ट विच स्टोर प्रोटीन। तो लिखेंगे प्रोटीन स्टोरिंग ल्यूकोप्लास्ट। एग्जाम्पल, मेज, एल्यूरॉन लेयर, एल्यूरॉन सेल्स। ठीक है, तो ये एल्यूरोप्लास्ट है जो बेसिकली प्रोटीन स्टोर करता है। यानी देयर आर 3 टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट which store carbohydrate, इलियोप्लास्ट which store basically fat, and aleuroplast which store basically protein. Okay, so these are the 3 type of leucoplast. Now after leucoplast, the second type of plastid is chromoplast, and chromoplast is responsible for color of flower and fruits. ठीक है, जैसे तुम लोग एग्जांपल देखे होंगे कि when the chili, that is जिसको हम लोग मिर्चा बोलते हैं, चिली एंड पोटैटो, ठीक है, टमाटर जो है, व्हेन दे आर रॉ, जब वो कच्चा होता है, दे आर ग्रीन इन कलर, बट व्हेन दे बिकम राइट, जब वो पक जाता है, बोथ कन्वर्ट इनटू रेड कलर, एंड दिस रेड कलर ऑफ टोमेटो एंड चिली आफ्टर राइपनिंग इज ड्यू टू द कन्वर्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही कन्वर्ट होकर क्या कर सकता है? क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है। और चिली और पोटैटो में, ठीक है, सॉरी टोमेटो में जो रेड कलर होता है, इट इज ड्यू टू अ पिगमेंट कॉल्ड लाइकोपीन विच इज अ क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तब हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोप्लास्ट के बारे में। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में हम लोग जान गए कि ये कलरलेस प्लास्टिड होता है जो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है उसका नाम है क्या? उसका नाम एमाइलोप्लास्ट। जो प्रोटीन को स्टोर करता है उसका नाम एल्यूरोप्लास्ट, और जो फैट को स्टोर करता है उसका नाम इलियोप्लास्ट। ठीक है, ऑयल बोले या फैट बोले, बोथ आर फैट्स। यहां तक समझ आ गया? बोलो। आप यहाँ लिखते हैं it is larger than normal leucoplast. Normal leucoplast में आपको other two collector. क्या बोल रहे हो? नॉर्मल ल्यूकोप्लास्ट? जो हम लिखे ना first वाला type. हाँ, एमाइलोप्लास्ट जो है नॉर्मल ल्यूकोप्लास्ट से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो normal leucoplast होता है जो other जो two types है ना. हाँ, जैसे इलियोप्लास्ट है या एल्यूरोप्लास्ट है उससे बड़ा है एमाइलोप्लास्ट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोप्लास्ट। हम लोग 9 में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं कि क्रोमोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्रोमोप्लास्ट।
chromoplast. Now second, what is chromoplast? These are the leucoplasts which are yellow or reddish in appearance. These are the leucoplasts which are yellow or reddish, yellow or reddish in appearance, reddish in appearance. Why? Appearance due to the presence of fat soluble, due to the presence of fat soluble carotenoid pigments, due to the presence of fat soluble carotenoid pigments. ओके, इसका नाम है कैरोटीन, कैरोटीन, ठीक है। तो बेसिकली क्रोमोप्लास्ट येलो और रेड इन कलर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फैट सॉल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट, जिसका नाम है कैरोटीन। ओके, नेक्स्ट, xanthophyll and some other pigments. Xanthophyll and some other pigments are also present. Xanthophyll and some other pigments are also present, ठीक है, as the fat soluble. xanthophyll और अदर पिगमेंट्स भी है जो कि प्रेजेंट होता है एज अ फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट, प्रेजेंट होता है एज अ फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट अदर देन कैरोटीन, अदर देन कैरोटीन। कैरोटीन के सिवा xanthophyll और दूसरे पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं एज अ फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल होगा ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर ऑफ कैरोट, ऑरेंज कलर ऑफ कैरोट एक्सेट्रा, हो गया ऑरेंज कलर ऑफ कैरोट एक्सेट्रा। अब इसके बाद क्रोमोप्लास्ट के बाद, ठीक है, ये जो अभी तुमने जस्ट बताया कि क्रोमोप्लास्ट इज फॉर्म आइदर फ्रॉम द ल्यूकोप्लास्ट और फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखेंगे इट इज फॉर्म्ड आइदर फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेडिश, ठीक है, ग्रीन टू रेडिश इन टोमेटो, change of color from green to reddish in tomato and chili is due to conversion of chloroplast into chromoplast, is due to, ठीक है, transformation of chloroplast into chromoplast,
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट। ओके, समझ आ गया? पहले ही बता दिए थे कि टोमेटो या चिली है, जब वो रॉ यानी कच्चा होता है तो उसका कलर ग्रीन होता है, लेकिन जैसे ये दोनों पक जाता है इट इज कन्वर्टेड इनटू रेड कलर एंड दिस इज ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट। ओके, तो ये प्रूफ करता है कि जो क्रोमोप्लास्ट है इट इज फॉर्म्ड आइदर फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट और फ्रॉम ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट, द पिगमेंट्स जो होता है, क्या बोलो? रेड और येलो ही बेसिक कलर है इसका, ठीक है? बैंगन जो है वो तो तुम्हारा अलग हो गया ना, वो वायलेट हो गया, वो अदर कलर भी होता है, लेकिन कॉमन इसका रेड और येलो है, ठीक है? कॉमन इसका रेड और येलो है। वो मल्टीपल हम क्या बोले शुरुआत में बोले थे कि क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट एक्सेप्ट ग्रीन, ग्रीन छोड़ के कोई भी कलर। समझ आया? हाँ, तो बैगनी क्या ग्रीन छोड़ के नहीं है? तब ठीक है, लेकिन इसका कॉमन कलर क्या है? ग्रीन और रेडिश, ठीक है, जो क्वाइट ऑफन हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है? अब इसमें नेक्स्ट है द पिगमेंट्स, ठीक है? ये जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स है, द पिगमेंट्स आर ऑफन फाउंड, द पिगमेंट्स आर ऑफन फाउंड इन the pigments are often found in crystalloid state, so that the shape of, ठीक है, जो पिगमेंट है ये बेसिकली किसमें पाया जाता है? क्रिस्टलॉइड स्टेट में पाया जाता है, so that the shape of क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, यानी कि प्लास्टिड कैन बी निडल, सुई जैसा होगा, निडल, स्पिंडल, स्पिंडल ऐसा होता है, स्पिंडल और इरेगुलर, ठीक है? ये हो गया क्रिस्टलॉइड स्टेट में पाया जाता है कैरोटीनॉइड पिगमेंट। इसका मेन कारण है कि शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट जो है या तो नीडल लाइक होगा, या तो स्पिंडल लाइक होगा, या तो इरेगुलर होगा, मतलब उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होगा, ठीक है? अब हम लोग जानेंगे व्हाट आर द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बेसिकली तो हम लोग जान गए कि इसका मेन काम है टू प्रोवाइड कलर, द मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट्स, ठीक है? यहां तक में कोई प्रॉब्लम है किसी को? और जो है गर्ल्स में बॉयज में किसी को भी प्रॉब्लम जो है ऑनलाइन, ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ क्रोमोप्लास्ट। मेन फंक्शन तो उसका है प्रोवाइड कलर, function of chloroplast. Function of chloroplast. फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सबसे पहले इट पोजेस कलर टू फ्लावर, इट पोजेस कलर टू फ्लावर फॉर attracting pollinating insects, ठीक है? ये फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाता है सो दैट इन द क्रॉस पॉलिनेशन इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। सेकेंड, इट
provide bright red or orange color. It provide bright red or orange color. इसको orange color to fruits. Orange color to fruits for attracting insects for डिस्पर्सल, है ना. डिस्पर्सल के लिए, फ्रूट के डिस्पर्सल के लिए फ्रूट के में ब्राइट रेड या ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है क्रोमोप्लास्ट फॉर अट्रैक्टिंग इंसेक्ट फॉर डिस्पर्सल. थर्ड, ठीक है, these that means chromoplast are the site of synthesis. These are the site of synthesis. किसका? साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड फॉर मेम्ब्रेन. साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन लिपिड लिखते हैं, थोड़ा लिपिड मेम्ब्रेन अजब लगेगा. मेम्ब्रेन लिपिड्स. ठीक है, ये हो गया फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. अब इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट के बाद क्या आएगा? क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट इज सच अ प्लास्टिड which is only green in color because it contain chlorophyll pigment. ठीक है, यहां तक समझ आ गया? मिटा दिए ना. अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, एंड क्लोरोप्लास्ट इज द मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन फाउंड इन प्लांट which help the plant to convert inorganic raw material into organic food. Chloroplast. Third, क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट, ठीक है. पहला, these are the plastids. क्लोरोप्लास्ट जो है, these are the plastids which are greenish in color. These are the plastids which are greenish in color. Containing photosynthetic pigments. Chloroplast are the plastids which are greenish in color, that is green in color, containing photosynthetic pigment, chlorophyll and carotenoids. Containing chlorophyll and carotenoids. तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो ऐसा प्लास्टिड है जो ग्रीनिश इन कलर है, ग्रीन इन कलर है, जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाया जाता है, क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स. नाउ दिस पिगमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग सनलाइट. ओके, दैट इज PAR, photosynthetically active radiation, which have a wavelength of 360 to 700 nanometer to convert what? Inorganic raw material into a organic food, that is called glucose, C6H12O6. टोटल विजिबल लाइट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है. फोटोसिंथेसिस के लिए जो लाइट कैपेबल है, इट मस्ट हैव अ वेवलेंथ ऑफ 360 to 700 nanometer. That visible light which has the capability to perform photosynthesis is called PAR. That is P for photosynthetic, A for active and C R for radiation. ठीक है, तो this photosynthetic pigments, the pigments, okay, are responsible, the pigments are responsible for
trapping the pigments are responsible for trapping the light energy. The pigments are responsible for trapping the light energy essential for photosynthesis. Essential for photosynthesis. Okay. Now, chloroplast of algae, okay, are other than green. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. When the chloroplast of algae which are other than green, like rhodoplast of red algae and phaeoplast of brown algae, are called chromatophore. Means अगर chloroplast में photosynthetic pigment होगा, if the chloroplast containing a photosynthetic pigment which is other than green, then they are called chromatophores. क्या बोलेंगे उसको? chromatophores. ठीक है, तो लिखेंगे chloroplast, okay, of algae other than green are called chromatophores. Chloroplast of algae other than green are called chromatophores. Example, rhodoplast, ठीक है, in red algae. Phaeoplast in brown algae. ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट तब कहेंगे, we use the term chloroplast when it contain green photosynthetic pigment. But if the chloroplast contain a non-green photosynthetic pigment, then we use the term chromatophores. ठीक है, यहां तक समझ आ गया क्लोरोप्लास्ट में? एनी डाउट? बोलो क्या? फेओप्लास्ट, PHAEOPLAST, फेओप्लास्ट इन ब्राउन एल्गी. ओके, हाँ हाँ, तो हम क्या लिखें? नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ओके, नंबर में क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट per cell of algae are fixed. The number of chloroplast per cell of algae are fixed for a species. ठीक है, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर सेल ऑफ एल्गी क्या होता है? फिक्स्ड होता है. जैसे कि द मिनिमम नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ओके, इज 1. मिनिमम नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कितना है? 1. ठीक है, फाउंड इन ग्रीन एल्गी. जबकि लीफ में जो मेसोफिल सेल है उसमें 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है. 22 to 40 क्लोरोप्लास्ट, 2 to 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल इन मेसोफिल सेल का ही दूसरा नाम है. ठीक है, फोटोसिंथेटिक सेल विच आर फाउंड इन लीफ एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस. ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सेप. बेसिकली अगर हायर प्लांट्स को देखें, हायर प्लांट्स मींस जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, द शेप्स आर डिस्क शेप. द शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज डिस्क शेप
विथ ओवल और सर्कुलर इन आउटलाइन, उसका आउटलाइन ओवल या सर्कुलर होगा एंड इट इज डिस्क शेप। ओके, तो नंबर जान गए। बेसिकली द मिनिमम पर नंबर ऑफ सेल ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज 1 पर सेल, बेसिकली फाउंड इन ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी क्या है, जैसे कि यूलोथ्रिक्स है ना, और मेसोफिल सेल्स जो है, जो कि लीफ में पाया जाता है, उसमें मिनिमम 2 मैक्सिमम 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल में पाया जाता है मेसोफिल सेल का। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट का शेप। हायर प्लांट्स में क्या शेप होगा, डिस्क शेप विथ ओवल और सर्कुलर इन आउटलाइन। नेक्स्ट, शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। शेप क्या है, इन हायर प्लांट्स, इन हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स में क्या होगा, डिस्क शेप्ड विथ ओवल और सर्कुलर इन आउटलाइन, विथ ओवल और सर्कुलर इन आउटलाइन। नेक्स्ट, रियरली दे मे बी लेंस शेप्ड, कभी कभार क्या होता है, ये लेंस शेपेड, राउंडेड और क्लब शेपेड होता है। रियरली दे मे बी lens shaped, they may be lens shaped, rounded or club shaped, or club shaped। ओके, नाउ साइज। ठीक है, अब आ जाओ साइज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। साइज में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट का जो है डिफरेंट साइज है डिफरेंट स्पीसीज में, लेकिन जो हायर क्लोरोप्लास्ट है, हायर प्लांट्स का, जैसे कि डिस्क शेपेड क्लोरोप्लास्ट जो है, इट इज 4 to 10 mm इन लेंथ एंड 2 to 4 mm इन ब्रेथ। ठीक है, तो साइज में लिखेंगे द साइज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, द साइज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट is different in different species of plants। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे the discoid chloroplast of higher plant, the discoid chloroplast of higher plants are 4 to 10 mm, 4 to 10 mm in length and अभी जस्ट बताएं 2 to 4 mm in breadth। ठीक है, ये इसका मेन साइज है। जबकि जो क्लोरोप्लास्ट है स्पाइरोगाइरा का, जिसका स्पाइरल शेपेड क्लोरोप्लास्ट है, जिसको हम लोग क्लास 10 में रीजेनरेट तुम्हारा फ्रेगमेंटेशन में पढ़ चुके हैं, उसका जो क्लोरोप्लास्ट का साइज है वह 1 मिलीमीटर तक चला जाएगा। द क्लोरोप्लास्ट साइज ऑफ स्पाइरोगाइरा reaches a length of 1 मिलीमीटर। ठीक है, मैक्सिमम 1 मिलीमीटर तक पाया गया है स्पाइरोगाइरा में। ठीक है, बेसिक साइज जो हायर प्लांट्स में है 4 to 10 mm इन लेंथ एंड 2 to 4 mm इन ब्रेथ। ठीक है, ये हो गया साइज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन में सबसे पहले प्रोटीन होगा, फिर लिपिड्स होगा, डीएनए, आरएनए, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स, विटामिन के, विटामिन ई एंड सम आयंस जैसे कि मैग्नीशियम,
कोबाल्ट, ठीक है, आयरन, ये सब। ठीक है, सबसे पहले केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन में सबसे पहले क्या होगा? प्रोटीन 50 to क्या 60%। उसके बाद लिपिड्स 25 to 20%, ठीक है। उसके बाद क्लोरोफिल 5 to 10%, प्रोटीन 50 to 60, लिपिड 25 to 20%, क्लोरोफिल 5 to 10%, डीएनए up to 5%, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड 2 to 3%। उसके बाद एक पिगमेंट अभी पढ़े, कैरोटीनॉइड। ओके, ये कैरोटीनॉइड पिगमेंट कितना होगा? इसमें हो जाएगा दो चीज, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल ये हो जाएगा 1 to 2%, प्लस विटामिन के एंड ई, क्विनॉन, ठीक है, क्या होगा? क्विनॉन, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीज, फॉस्फोरस एक्सेट्रा इन ट्रेसेस। ठीक है, ये हो गया केमिकल कॉम्पोजिशन। अब हम लोग जानेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट को हम लोग थोड़ा डायग्राम के माध्यम से ही जानेंगे। ठीक है, वी डिस्कस द अल्ट्रा स्ट्रक्चर थ्रू इट्स डायग्राम। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, okay, now see the ultra structure. Basically, if we assume that this is a chloroplast, okay, and these are the membrane bound flattened sacs, okay. So first of all, a chloroplast has three parts. The first part is, this is outer envelope, and this is inner envelope. Outer and inner envelope together called chloroplast envelope. क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट envelope. अगर दोनों मेम्ब्रेन का, इफ यू सी द थिकनेस ऑफ बोथ द मेम्ब्रेन आर 90 to 100 angstrom in thickness, having a thickness of 90 to 100 angstrom, and the space between these two membrane, that is inner and outer, is 100 to 200 angstrom, and the space between inner and outer envelope of the chloroplast is 100 to 200 angstrom. Okay, this is the width. Now the outer membrane may be, this outer envelope or membrane may be attached to endoplasmic reticulum. ठीक है, at places this inner membrane may be attached to this membrane bound sac. These are called thylakoids. It may be attached or may not be attached. Okay, now the inner membrane of chloroplast, this inner membrane, okay, the
inner membrane of chloroplast is less permeable. Inner membrane of the chloroplast is less permeable than outer membrane or envelope, जो भी बोलो, outer membrane बोलो या outer envelope बोलो. सेकेंड, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, जिस ग्राउंड सब्सटेंस को घेरे हुए है, दिस ग्राउंड सब्सटेंस इज कॉल्ड स्ट्रोमा. दिस ग्राउंड सब्सटेंस इज कॉल्ड स्ट्रोमा. ओके. और क्लोरोप्लास्ट मैट्रिक्स. क्लोरोप्लास्ट मैट्रिक्स. फर्स्ट पार्ट इज क्लोरोप्लास्ट इन्वेलप, सेकेंड पार्ट इज stroma or matrix. Okay, this stroma or matrix is a semi-fluid colloidal complex. Stroma और matrix क्या है? Semi-fluid colloidal complex है. Semi-fluid colloidal complex है that contain 50% soluble प्रोटीन. 50% इसमें क्या है मैट्रिक्स में, दैट इज स्ट्रोमा में. स्ट्रोमा पोर्शन में क्या है? सॉल्युबल प्रोटीन. उसके साथ साथ क्या है? रिमेनिंग पार्ट डीएनए, आरएनए, डीएनए, आरएनए. उसके बाद राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, प्लास्टोग्लोब्यूली एंड एंजाइम्स. ठीक है, तो ये सब किसमें पाया जाता है? स्ट्रोमा में. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रोमा इज द मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. इट इज अ सेमी फ्लूइड कोलाइडल कॉम्प्लेक्स which contain 50% soluble protein and the rest part include DNA, RNA, plastoglobuli which is a fat containing, and another is enzyme which is also a one type of protein. All enzyme are protein but all protein are not enzyme. ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रोमा का कहानी. ठीक है, अब बचा क्या? थाइलाकॉइड्स and that membrane bound flattened sac. This is third part. थर्ड पार्ट को क्या कहा जाता है? थाइलाकॉइड्स. थाइलाकॉइड्स का डेफिनेशन है मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटेंड sacs are called thylakoid. And when this thylakoid stack upon one another, ये क्या है? This is called stack of thylakoid. And this stack of thylakoids are called grana. This stack of thylakoids are called grana. ठीक है, तो thylakoids अगर सिंगल है तो membrane bound flattened sac is called thylakoid. ठीक है, नॉर्मली जो एल्गी है they are agranal. Agranal means उसमें आपको thylakoid मिलेगा. You get thylakoids in algae. Okay, but this algae are single. They are not stacked above one another. ये स्टैकिंग नहीं मिलेगा, सिंगल थाइलाकॉइड मिलेगा. ठीक है, नाउ दिस थाइलाकॉइड विच कनेक्ट टू ग्रेना, ये भी एक ग्रेना है और ये भी एक ग्रेना है. दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा लेमेला. इसको क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा लेमेला. द थाइलाकॉइड विच कनेक्ट टू ग्रेना आर कॉल्ड स्ट्रोमा लेमेला. ठीक है, and this thylakoid contain all the photosynthetic pigment, that is chlorophyll, carotenoids, that is carotene and xanthophyll, and other carotenoid pigments. Okay, अब नेक्स्ट है ये जो प्लास्टोग्लोब्यूली है. तुम लोग अभी जस्ट बताएं कि ये जो प्लास्टोग्लोब्यूली है ये लिपिड ड्रॉपलेट्स है. प्लास्टोग्लोब्यूली क्या है? प्लास्टोग्लोब्यूली जो है ये तुम्हारा लिपिड ड्रॉपलेट्स है. प्लास्टोग्लोब्यूली लिपिड ड्रॉपलेट्स है. ठीक है, दे कंटेन सम एंजाइम, विटामिन के एंड विटामिन ई. ठीक है, उसके साथ साथ
बोला गया कि कुछ क्लोरोप्लास्ट में, खास करके जो हायर प्लांट का क्लोरोप्लास्ट होता है, दे कंटेन अ स्टार्च कंटेनिंग स्पेशल स्ट्रक्चर। स्टार्च को स्टोर करने वाला स्पेशल स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट ऑफ द हायर प्लांट्स में पाया जाता है। दे आर कॉल्ड पायरिनॉइड्स। उसको क्या कहा जाता है? पायरिनॉइड्स। Pyrenoids are the special structure which are found in them. Now, ये जो तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट है और इसमें जो तुम थाइलाकॉइड्स देख रहे हो, these thylakoids are also called photosynthetic thylakoids because they are containing the photosynthetic pigment. अभी हमने जस्ट बताया। Now, ठीक है, अब क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट जो हायर प्लांट्स का है, इसमें एक के ऊपर एक है, तो ये थाइलाकॉइड्स कितना होगा? ठीक है, 40 to 60 ग्रेना, 40 to 60 ग्रेना पर क्लोरोप्लास्ट, 40 to 60 ग्रेना पर क्लोरोप्लास्ट। और एक सिंगल ग्रेना में, एक जो सिंगल ग्रेना है, इसमें 2 से लेके 100 थाइलाकॉइड्स पाया जाता है। ये भी याद रखना, ठीक है। नॉर्मली क्या है? 40 to 60 ग्रेना ऑकर इन अ पर्टिकुलर क्लोरोप्लास्ट एंड 1 ग्रेना कंटेन 2 to 100। 1 ग्रेना इज इक्वल टू मिनिमम 2 मैक्सिमम 100 थाइलाकॉइड्स। और हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एल्गी आर ए ग्रेनल। एल्गी में थाइलाकॉइड्स पाया जाएगा पर थाइलाकॉइड का स्टैकिंग नहीं होगा, सो दे आर कॉल्ड ए ग्रेनल। ओके, नाउ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कंटेन करता है और कपलिंग फैक्टर करता है। थाइलाकॉइड में क्या होगा? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन क्या कंटेन करता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और उसके साथ क्या कंटेन करेगा? कपलिंग फैक्टर। क्या कंटेन करेगा? कपलिंग फैक्टर। अब यहां पे सवाल है कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट तो समझ आ गया कि ये क्लोरोफिल कंटेन करेगा और कैरोटीनॉइड पिगमेंट करेगा विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। देन व्हाट इज द रोल ऑफ दिस कपलिंग फैक्टर? This coupling factor is involved in ATP synthesis. ये कपलिंग फैक्टर किसमें इन्वॉल्व होगा? ATP synthesis। ठीक है, कपलिंग फैक्टर इज इन्वॉल्व इन ATP synthesis। उसके साथ साथ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट तो हम लोग जान ही गए हैं। अब हम लोग जानेंगे फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये बताओ, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में कोई प्रॉब्लम है? बोलो तोबा, रिया। देखो डीएनए जो होता है ना, डीएनए 2 ही ऑर्गन में होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक प्लास्टिड, ठीक है, अलोंग विथ न्यूक्लियस छोड़ के। और डीएनए जो होता है ये इस ऑर्गेनल को सेमी ऑटोनोमस बना देता है, क्योंकि इसका ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है और उसके लिए इसको बहुत सारा इंजाइम्स चाहिए। तो इंजाइम्स जो चाहिए डीएनए के मदद से ये अपना इंजाइम खुद बना लेता है, ठीक है, अंडर द डायरेक्शन ऑफ न्यूक्लियस, लेकिन बनाता खुद है, इसलिए इसको कहा गया सेमी ऑटोनोमस। जैसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़े थे ना कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, तो ये भी एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। डीएनए है इसीलिए सेमी ऑटोनोमस है, अगर डीएनए नहीं होता तो ये कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑर्गेनल होता। सेमी ऑटोनोमस वर्ड हम यूज नहीं करते, ठीक है। अब हम लोग, और किसी को कुछ पूछना है? अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट।
फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, पहला, इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, है ना। पहला पॉइंट हो गया, क्लोरोप्लास्ट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस बिकॉज इट कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट, दैट इज क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। सेकेंड, it helps in consumption of CO2 and release of O2। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, CO2 कंज्यूम होता है और O2 रिलीज होता है। थर्ड क्या होगा, मे ऑल्सो, इट मे ऑल्सो चेंज, अभी जस्ट हम लोग पढ़े पोटैटो एंड चिली में, it may also change into chromoplast, it may also change into chromoplast, okay, to provide color to flower and fruits। four, it may also change into chromoplast, हो गया। फोर्थ में हम लोग लिखेंगे, इट हैज रिपोर्टेड द सिंथेसिस ऑफ, ठीक है, लीच नाम के एक साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया था कि देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड इन स्पाइनेट क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, मर्फी एंड लीच, मर्फी एंड लीच नाम के साइंटिस्ट ने 1978 में रिपोर्टेड सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड इन स्पाइनेट, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं पालक साग, इन स्पाइनेट क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, एंड द लास्ट इज क्लोरोप्लास्ट स्टोर फैट, क्लोरोप्लास्ट, ओके, स्टोर फैट in the form of plastoglobuli। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे plastoglobuli, that is chloroplast store fat in the form of plastoglobuli। okay, now autonomy of the chloroplast क्या है, जैसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को बोले थे ना कि it is a semi autonomous organelle, similarly plastid is also one of the cell organelle which is semi autonomous। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑटोनोमी ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ऑटोनोमी ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ओके, द क्लोरोप्लास्ट इज अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द न्यूक्लियस, इट इज ट्रू, बट दे possess or they show a great degree of autonomy। Autonomy means there are certain functions which are performed by the chloroplast themselves without the help of nucleus, and that is why they are called semi-autonomous। पहला, chloroplast has its own DNA। क्लोरोप्लास्ट का पास अपना DNA है, so it shows both replication and transcription, replication and transcription। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए होता है और ये शो करता है बोथ रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा क्या है कि ये जो तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट है ये क्या करेगा, ठीक है, इट मैन्युफैक्चर सम ऑफ इट्स ओन प्रोटीन एंड एंजाइम। ये कुछ अपना जरूरत का प्रोटीन और एंजाइम खुद बना लेता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम।
इन द प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि राइबोसोम के बिना प्रोटीन बन ही नहीं सकता, बिकॉज प्रोटीन इज राइबोसोम इज अ प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, और ये राइबोसोम किस टाइप का होता है? 70S, जस्ट लाइक प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब न्यू क्लोरोप्लास्ट जो है, न्यू क्लोरोप्लास्ट जो है, इट अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग क्लोरोप्लास्ट, अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग chloroplast or the division of their क्या? डिवीजन ऑफ देयर प्रीकर्सर, जिसको बोलते हैं प्रोप्लास्टिड। या तो वो बनता है डिवीजन ऑफ देयर प्रीकर्सर, जिसको बोलते हैं प्रोप्लास्टिड, है ना। एक तो वो बनाएगा अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग क्लोरोप्लास्ट और फ्रॉम द डिवीजन ऑफ देयर प्रीकर्सर, जिसको हम लोग शुरुआत में ही बोले कलरलेस प्रीकर्सर, दैट इज कॉल्ड प्रोप्लास्टिड। तो दिस आर शोइंग द ऑटोनॉमिक नेचर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, दैट मीन्स दे परफॉर्म दिस फंक्शन विदाउट द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज बाय देमसेल्फ, सो दे आर कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। समझ आ गया सेमी ऑटोनोमस क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डील अबाउट गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।